नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फरवरी माह का करंट अफेयर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस फरवरी माह में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दोस्तों मेरा चैनल सही लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार प्यार दिखाने के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2025 को 8वीं बार आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने लाख की आय कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। तो 12.75 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 75 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 100%। 1 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित CN ब्लैक सर्विस पुस्तक से किसे सम्मानित किया है? तो दीपक कुमार केडिया को। अगला है दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को BCCI 2023-24 के लिए महिला पुरुष वर्ग में बॉली उमरीगर पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को। 1 फरवरी 2025 को रिलायंस रिलेट के साथ मिलकर कौन सा चीनी फैशन ऐप भारतीय बाजार में 5 साल बाद लॉन्च किया गया है? सीन। कौन सा किया है दोस्तों? सीन किया गया है। अगर आगे हम और बात करें दोस्तों कि 1 फरवरी 2025 को भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने विकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वृद्धिमान साहा ने। 1 फरवरी 2025 को भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया? नवीन चावला का। 2 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम मरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेक समारोह में भाग किया? फरवरी 2025 को दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? जोहान्सबर्ग में। फरवरी 2025 किस माह राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र में। 2 फरवरी 2025 को विश्व वेटलैंड दिवस। पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड घोषित किए हैं, जैसे कि सक्कारा कोटाई पश्चिम बिहार, ये तमिलनाडु में है। थीर जैसे कि थीर अंगल पश्चिम बिहार तमिलनाडु में है। जैसे कि उधवा झील झारखंड में है। जैसे कि खेचियो पालरी वेटलैंड ये वेटलैंड रामसर साइड वेटलैंड ये घोषित किए गए भारत में 4। फरवरी 2025 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? रीवा मध्य प्रदेश में। सफेद बाघ दोस्तों लगाए, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। फरवरी 2025 को कौन सा देश AI जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ब्रिटेन। 2 फरवरी 2025 को किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने एलम त्रिवेदी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बेस्ड या चैट एम्बेस्ड त्रिवेदी ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार BCCI अंडर-19 महिला T20 विश्व कप खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। 2 फरवरी 2025 को R प्रज्ञानंदन ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का
खिताब जीता डी मुकेश ने। 2 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। 3 फरवरी 2025 को भारत की कौन सी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुई थी? तो ESR एयरपोर्ट्स। 3 फरवरी 2025 को किस देश के तसोगो गैल मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? दक्षिण अफ्रीका। 3 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे बड़े अवार्ड एलन अवार्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ट्रेविल हेड को। 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक अंतरराष्ट्रीय सरस्वती सम्मान महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? पेहोवा हरियाणा में। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ये बनाया गया था। 4 फरवरी 2025 को चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई उसकी पुस्तक जैसे एक और अस्वस्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डोंगरी को। जैसे 4 फरवरी 2025 को किस अमेरिका के ट्रंप शासन के तहत अवैतनिक विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया? एलन मस्क को। फरवरी 2025 में कौन सा भारतीय बैंक कार्बन अकाउंटिंग के लिए वैश्विक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल हुआ है? इंडियन ओवरसीज बैंक। 4 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने बांस के बंकर बनाने के लिए किस IIT के साथ साझा किया है? गुवाहाटी। 4 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला? तो बार्ट डी वेवर ने। 4 फरवरी 2025 को प्रिंस करीम आगा खान चौधरी के निधन के बाद इमारती समुदाय वंशानुगत इमाम किसे नामित किया गया? प्रिंस रहीम अल हुसैनी को। 4 फरवरी 2025 को किस देश के कार्य के समय 40 घंटे से घटाकर 37.5 घंटे पर सप्ताह कर दिया गया है? स्पेन में। अगला है 4 फरवरी 2025 को मार्टिन कंसल्ट द्वारा जारी अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। 4 फरवरी 2025 को विश्व बैंक दिवस किस थीम के साथ मनाया जाता है? यूनाइटेड बाय यूनिट के साथ में। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आपका 5 फरवरी 2025 को समय पर बजट भुगतान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को सम्मानित किया गया? तो 5 फरवरी 2025 को उत्तर भारत ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जैसे दघोटा हिमाचल प्रदेश में। जैसे 5 फरवरी 2025 विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 24 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? केरल को। 5 फरवरी 2025 को अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने। जैसे कि 5 फरवरी 2024 को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु किस नाम से अभियान शुरू किया है? वाटर शेड यात्रा के नाम से। किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने। महिला प्रीमियम WPL 2025 सीजन के लिए गुजरात जायंट्स जीजी का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये
एसएलए गार्डन ऑस्ट्रेलिया के हैं, जैसे वायुसेना के कोलकाता स्थित है। पूर्व कप्तान को मुख्यालय जैसे फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, विजयदुर्ग। जैसे कि किस देश ने इंस्टीट्यूट केमिकल कोर्ट आईसीसी पर प्रतिबंध लगाया है, अमेरिका ने। जैसे कि किन दो देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसे कि यूएनएचआरसी से हटाने की घोषणा की है, अमेरिका। इजराइल ने 6 फरवरी 2025 को फूड टेक कंपनी ने अपने जैसे कि कॉर्पोरेट नाम को बदलकर क्या कर दिया है, जैसे कि इंटरनेल एलटीडी। ब्राजील के किस दिग्गज फुटबॉल ने संन्यास की घोषणा की है, तो मार्सेलो ने। 6 फरवरी 2025 को किस अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडर ने वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, मार्क स्टोइनिस ने। 7 फरवरी 2025 को निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने के किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन किया है, राधा श्याम राठौर के आरबीआई के कार्यकारी निदेशक है ये। 7 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन, अमेरिका और जर्मन के बाद 100 गीगावाट जीडब्ल्यू और क्षमता स्थापित करने वाला चौथा देश बन गया है, यह भारत। कौन सा बन गया दोस्तों, भारत। 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को कार्यकाल बढ़ाकर अब कितना करने की मंजूरी दी है, 31 मार्च 2028। 7 फरवरी 2025 को आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस नाम से 2 विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च किए हैं, बैंक इन फिन इन। 7 फरवरी 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने किसके सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबनी शुरू करने की है, नीति आयोग ने। 7 फरवरी 2025 को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंटिंग द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर तीसरे स्थान पर रहा। पूछा जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटाने की घोषणा की है, पनामा ने। जैसे कि किस देश ने वैज्ञानिकों ने इन विल्टो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करने की कंगारू घोड़ बनाने की घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है दोस्तों, 7 फरवरी 2025 को पाकिस्तान की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2028 में अपने चंद्रयान चंद्र मिशन के लिए चीन के साथ समझौते किया है, जैसे कि किसने किया दोस्तों, सुपारको ने। 7 फरवरी 2025 को बीसीसीआई पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के एंथन सॉन्ग जीतो बाजी खेल के को लॉन्च किया। इस गीत को किस पाकिस्तानी गायिका ने गाया था, जैसे आतिफ असलम द्वारा गाया गया था यह। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई, 75वीं। 1 से 7 फरवरी 2025 से किस थीम के साथ विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना के लिए एकजुट होना। 8 फरवरी 2025 को जारी स्टैनफोर्ड की एआई इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, तीसरा। कौन सा रहा दोस्तों, तीसरा रहा। अगला रहेगा दोस्तों, 8 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन
के AI संचालित हेलोग्राफिक डिजिटल अवतार का विस्तार किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने 8 फरवरी 2025 को निर्देशक वर्षा भारत की किस पहली फीचर फिल्म रॉटरडैम अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में अवार्ड जीता? बैड गर्ल ने। किसने जीता दोस्तों? बैड गर्ल ने। कौन सा महोत्सव, कौन सा उत्सव है दोस्तों? महोत्सव है जैसे कि वाटर डैम अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में कौन सी फिल्म ने जीता अवार्ड? गर्ल, बैड गर्ल। 8 फरवरी 2025 को जारी दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों में जापान ने कितनी सीटों जीती? 27 साल बाद सत्ता हासिल की है, 70 में से 48। 8 फरवरी 2025 को नामीबिया के किस प्रथम राष्ट्रपति का निधन हो गया? सैम जुनोमा। किसका हो गया? सैम जुनोमा का। 1 से 9 फरवरी 2025 तक किस थीम के साथ नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला, कौन सा विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? रिपब्लिक 75। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धति को सुरक्षित करने के लिए हर खेल स्वास्थ्य खेल अभियान शुरू किया है? हरियाणा ने। अगला है दोस्तों 9 फरवरी 2025 को फ्रांस के एरो क्लब ने विमानन उत्कृष्टता के लिए किस ग्रैंड मेडल से सम्मानित किया है? जैसे कि टॉम क्रूज हॉलीवुड अभिनेता है। 9 फरवरी 2025 को शाहरुख इंजीनियर के बाद वनडे डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्र दराज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। मुंबई ओपन 2025 WTA 125 सीरीज का महिला एकल खिताब किसने जीता? जैसे कि जिल बेलेन चैटमैन ने। 9 फरवरी 2025 को किस पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लिया है? जैसे कि मिथुन करुणारत्ने। 9 फरवरी 2025 को किसने चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर एकल खिताब जीता है? जैक वेस्ट फ्रांस में। 10 फरवरी 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर में कई तकनीकी बदलाव करने के बाद इसका नाम क्या दिया गया? यस। 10 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना AIF ने इस नाम से संयुक्त सेना सफलतापूर्वक आयोजन किया। तो किसने किया दोस्तों? विंग रेडर ने। 10 फरवरी 2025 को भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की। EFTA में शामिल स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे कि लिechtenstein। अगला है दोस्तों 10 फरवरी 2025 को रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पेनर लॉन्च किया है? मुथैया मुरलीधर ने। 10 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक स्थिति को पहचानने में शामिल मस्तिष्क तंत्र को उजागर किया जिसका ऑटिज्म इलाज में संभावित प्रस्ताव हो सकता है? 10 फरवरी 2025 को सिंथेटिक फाइलेरिया
के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय व्यापारी जन औषधि MDA अभियान का शुभारंभ किसने किया? जैसे जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है ये। अगला दोस्तों पूछा जाएगा 10 फरवरी 2025 को IIT वैज्ञानिकों ने सुपर ड्रग की सुरक्षा प्रणाली खोजी है, जिसके नए उपचार को बढ़ावा मिलेगा रुड़की में। 2025 को फरवरी 2025 को 36वां राष्ट्रीय खिताब 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? पंकज अडवाणी ने। फरवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जगदीश धनखड़ ने हिंदुस्तान समूह के किस चेयरमैन द्वारा संकलित पुस्तक AIM का विमोचन किया है? गोपी चंद्र P हिंदुजा। पूछा जाएगा दोस्तों 10 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय मिनी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो माई हैप्पी लैप्स जर्नी। 6 से 11 फरवरी 2025 जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में। 7 से 11 फरवरी 2025 तक जैसे बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। तो ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति। 11 पूछा जाएगा आपसे कि इमैनुअल मैक्रो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 11 फरवरी 2025 को जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक CPI में 180 देशों में भारत किस स्थान पर रहा? तो 96 में डेनमार्क सबसे कम रहा। 11 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOA ने 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किससे सौंपी है? तो मेघालय को। किसको? मेघालय को सौंपी है। अगला दोस्तों पूछा जाएगा 11 फरवरी 2025 को THDC उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित ऊर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है बुलंदशहर में। 11 फरवरी 2025 को किसे एम्स में सृजनम नामक बायोकेमिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। आगे दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद में अनुवाद सेवाओं को पहले की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं विस्तारित की? 6। कौन कौन सी भाषाएं विस्तृत की हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। 6 भाषाएं और इसमें जोड़ी गई है। 11 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 129 देशों में किस स्थान पर रहा है? 38वें। 11 फरवरी 2025 को किसने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति WGS के दौरान ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता? भारत में। 11 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल कहाँ आयोजित करने की घोषणा की? रियाद, सऊदी अरब में। 11 फरवरी 2025 को PETA इंडिया ने किस देश के बेंगलुरु में एशिया की पहली जैसे आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया है? एली में। 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु में बनाया गया पहला प्रमुख थाईपुरम 2025 किस देवता को समर्पित है? तो गुरु गणगो। 11 फरवरी 2025 को
अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली स्टील एल्यूमीनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया? 25%। 11 फरवरी 2025 को भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली क्रिकेट कौन बनी है? सोहेली अख्तर बनी है, ये बांग्लादेश की है। 10 से 12 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कौन सा उपहार भेंट किया है? तो छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति ये भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति को अवार्ड दिया है, उपहार दिया है। 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया दोस्तों? मार्सिले में। 12 फरवरी 2025 को इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? आईआईटी मद्रास में। किसने दोस्तों की है? आईआईटी। 12 फरवरी 2025 को इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? आईआईटी मद्रास। 12 फरवरी 2025 को अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है? तो अमेरिका की खाड़ी। 12 फरवरी 2025 को आईसीसी ने अहमदाबाद में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो अंगदान करें, जीवन बचाएं। 12 फरवरी 2025 को आईसीसी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिखर धवन है और ये सरफराज अहमद है, पाकिस्तान के हैं। ये शैन वॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और टिम साउदी ये न्यूजीलैंड के हैं। इनको आईसीसी चैंपियनशिप में इनको चुना गया है। अगला है दोस्तों 12 फरवरी 2025 को टाटा एलेक्सी के स्वदेशी यूएसवी तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गरुड़ एरोस्पेस के साथ में। 12 फरवरी 2025 को अमेरिका का शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी लैम रिसर्च ने किस राज्य में 10,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? कर्नाटक में। 12 फरवरी 2025 को आरबीआई के अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सरलता उपलब्ध कराने के लिए खाली जगह लाख करोड़ रुपए डाले हैं। 2.5 लाख करोड़। फरवरी 2025 में राजस्थान सरकार ने अजमेर स्थित 2 ब्रिटिशकालीन स्थल हैं। पहला है जैसे कि फॉय सागर झील और किंग एडवर्ड मेमोरियल का क्रमशः नया नाम बरुड़ सागर और महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा है। 12 फरवरी 2025 को ग्रीस की संसद ने किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये ग्रीस की संसद ने नया राष्ट्रपति चुना है। किसे चुना है? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को चुना है आपको दोस्तों। अगला है 12 फरवरी 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का मुंबई में निधन हो गया? तो पंडित प्रभाकर कार्यकर्ता। फरवरी 2025 अयोध्या में राम मंदिर के किस मुख्य पुजारी का निधन हो गया? तो आचार्य सत्येंद्र दास का। फरवरी 2025 किस थीम के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया? जिस विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा।
13 फरवरी से 10 से 13 फरवरी 2025 नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा पर थे? फ्रांस और अमेरिका की। 11 से 13 फरवरी 2025 तक 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया, जिसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका मुख्य विषय था। अगला है दोस्तों, 13 फरवरी 2025 को किस सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने के लिए 2025-26 के बजट में मोदी बंधन योजना लागू की? तो पश्चिम बंगाल में। 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश आयकर विधेयक 2025 किसका स्थान लेगा? आयकर अधिनियम 1961 का। फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे Z3D की सुरक्षा प्रदान की है? तो दलाई लामा को। 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत पाटीदार को। फरवरी 2025 किस देश के पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए ब्लू वीजा प्रणाली शुरू की है? तो UAE की है। ये ब्लू वीजा प्रणाली पूछी गई किस देश की है? तो UAE की है। 13 फरवरी 2025 को भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू। 10 से 14 फरवरी 2025 तक एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों, 14 फरवरी 2025 को जल लचीलेपन के लिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? NTPC को। 14 फरवरी 2025 को स्पोर्टिको के अनुसार वर्ष 2025 $260 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सारवेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना ने। 14 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वंचित परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 सफल योजना शुरू की है? गुजरात। 14 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2025 लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु स्थित सी स्टार्टअप ने स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करने की पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो पिक्सल। 2 से 15 फरवरी 2025 तक किस नाम से 13वें मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला खुशी में सम्मेलन हुआ है? एक्वेरियम में। 16 फरवरी 2025 को किस देश में दक्षिण चीन सागर में पहली गहरे पानी की अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? चीन।
16 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस महान पार्श्व गायन की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? मोहम्मद रफी। फरवरी 2025 भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारका में किस नाम से सैन्य अभ्यास किया है? जल थल सुरक्षा। फरवरी 2025 को किस देश के चीन को हराकर पहली बार चौथे बैडमिंटन एशियन मिश्रित टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंडोनेशिया ने। फरवरी 2025 किस अंतरिक्ष एजेंसी के यूलिट स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा एनजीसी 6505 के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 17 फरवरी 2025 को किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वायु चेक और पशु संग्रहालय स्थापित कर दिया है? फरवरी 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा एनजीसी 6505 के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 17 फरवरी 2025 को किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वायु बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया? जैसे कि पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। 2025 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में शारीरिक विकलांगता वाले किस पैरालिम्पियन खिलाड़ी को पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने की मंजूरी दी गई है? जॉन मैकफॉल। अगला है दोस्तों 18 फरवरी 2025 को किसकी पुस्तक द न्यू माइक सावरकर एंड द फैक्ट्री लॉन्च की गई है? अरुण शौरी की। फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा व्यापारिक घराना एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो अंबानी घराना। 18 फरवरी 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठोस प्रणोदक उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर विकसित किया है? इसरो ने। 2025 एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया की सबसे स्मार्ट एआई चैट जीपीटी लॉन्च की है? तो ग्रॉक। 18 फरवरी 2024 को डिजिटल और भौतिक वातावरण को बीच छवियां और भाषा दोनों को समझने में सक्षम है? तो कौन सा है दोस्तों? मैग्मा। 18 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लपुरम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? फिलीपींस में। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईओ के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? ज्ञानेश्वर कुमार ने। पहली बार हरित बजट पेश किया है? राजस्थान ने। 19 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा दोस्तों मध्य प्रदेश में गिद्ध पाए जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि फसल उत्सव अली ए लिंगांग किस राज्य में मनाया गया? असम में। जैसे कि पूछा जाए फरवरी 2025 गूगल ने भारत में पहला सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। फरवरी 2025 केंद्रीय मंत्री है सोनोवाल ने किस नदी पर अंतर्देशीय जल मार्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ब्रह्मपुत्र में। 19 फरवरी 2025 को किस देश की विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से सुसज्जित होने वाली भारत की पहली विधानसभा होगी? उत्तर प्रदेश।
फरवरी 19 फरवरी 2025 को व्यास व्यय व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नेगेट किसने लॉन्च किया है? तो जोमेटो। किसने? जोमेटो ने। 2025 को किस राज्य में राष्ट्रीय ई विमान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित प्रस्तुत किया गया? तो गुजरात का। फरवरी 2025 एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। फरवरी 2025 को किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना जारी किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। 20 फरवरी 2024 को कौन सा देश ओपेक प्लस में शामिल हुआ था? ब्राजील। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो मोहम्मद शमी। फरवरी 2025 को अमेरिकी संघीय जांच सूची के 9वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो कासा पटेल ने। 21 फरवरी 2025 को मामले में 13वें शासी परिषद की बैठक में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकार संगठन को अध्यक्षता संभाली? भारत ने। फरवरी 2025 असम की किस जीव विज्ञानी ने दुनिया की सबसे लुप्त प्राय सरसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। फरवरी 2025 किस राज्य ने गैर निवासियों से जुड़े भूमि लेन देन को विनियमित करने के लिए भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। 21 फरवरी 2025 को सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया? नोएडा। 21 फरवरी 2025 को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के ने वित्तीय समावेशन और निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए किस नाम से 3 पहल शुरू की है? छोटी SIP, तरुण योजना और MITRA। आपसे दोस्तों पूछा जाए कि फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास। 22 फरवरी 2025 को 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। कौन बने दोस्तों? रोहित शर्मा। फरवरी 2025 को 14वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया? तो नामिता गोखले। 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश। आपसे पूछा जाए कि 10 से 23 फरवरी 2025 तक भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो राजस्थान में। 23 फरवरी 2025 को जर्मन के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज। फरवरी 2025 RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा है? तो कौन सा किया दोस्तों? RBI डेटा।
15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम की मेजबानी किसने की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 16 से 24 फरवरी 2025 तक भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत का जश्न मनाने वाला एक भव्य उत्सव खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। 24 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ आयोजित किया गया और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? गुवाहाटी में। 24 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसकी अध्यक्षता में मुक्केबाजी मामलों के लिए 5 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया? तो मधुकांत पाठक ने। 24 फरवरी 2025 को आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक के लिए लघु ऋण की सीमा कितनी बढ़ा दी है? 3 करोड़। 24 फरवरी 2025 को भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की? तो चंद्रयान 3 ने। 24 फरवरी 2025 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली ने। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में जमोइर मेदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम में। 24 से 25 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस नाम से भारत और जापान के बीच 6वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान के माउंट आबू में आयोजित किया गया? तो फरवरी 2025 में 8वें इन्वेस्ट मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। 25 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला जैसे हाइपर लूप स्टेट ट्रक लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। 25 फरवरी 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट फरवरी 2025 भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप टैक ट्रक लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। फरवरी 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ आईएसओ 22,301 2019 प्रमाणन बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि फरवरी 2025 किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? जैसे कि बानू मुश्ताक को। 25 फरवरी 2025 को किस बैंक ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजैक्शन रिलायंस इंडिया लॉन्च किया है? डेनमार्क। 25 फरवरी 2025 को जारी रून इंडिया स्पोर्ट्स के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर देने वाली शीर्ष कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 26 फरवरी 2025 को रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन RTEFO का नया चेयरमैन किसे लॉन्च किया गया? एन चंद्रशेखरन को। 26 फरवरी 2025 को नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने और उसका नक्शा बनाने के लिए किस नाम से एक अंतरिक्ष यान भेजा है? लूनर
ट्रेल ब्लेजर 26 2025 को आयुष मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ताराचंद्र, माया राम उन्नीयाल और समीर गोविंद जमदग्गिज। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने आधिकारिक दस्तावेजों में धर्म के विकल्प के रूप में पैथोलिज्म को मान्यता दी है? 26 फरवरी 2025 को छठी सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ आयोजित किया गया है सागर कवच? पश्चिम बंगाल में। अगला है फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सा शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? चेन्नई में। 27 फरवरी 2025 को भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। 27 फरवरी 2025 को भारत के किस पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन ने सौर ऊर्जा जैसे कि कर्नेल की पहली तस्वीर ली, जो सौर भौतिकी अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता की है, जैसे आदित्य L1। 27 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार से जुड़े कामकाज को आसान बनाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? आधार सुशासन पोर्टल। जैसे 27 फरवरी 2025 को भारत के प्रमुख बंदरगाह का संचालन को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत की है, जैसे कि सर्बानंद सोनेवाल। 27 फरवरी 2025 को किस पूर्व वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जैसे बोरिस स्पैसकी। 27 से 28 फरवरी 2025 को भारतीय आयोग की अंतरिक्ष कौन है, जिसने भारत की 2 दिवसीय यात्रा की है? उर्सुला वन डे लेयर। 28 फरवरी 2025 को अंतरिक्ष अफ्रीका किस सबसे उम्रदराज स्टेट क्रिकेटर का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जैसे कि रॉन ट्रेपर। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य पुलिस ने ईमेल के माध्यम से पहली EFIR दर्ज की है? EFIR दर्ज की है जम्मू कश्मीर में। जैसे 28 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो चलिए दोस्तों, आपका ये 2000 फरवरी 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों को वीडियो देखने के लिए